और धूप में भी खड़ा रहेगा, उसको उसमें भी आनंद है। राधा वल्लभ जी में, बिहारी जी में झोंका पड़ रहे हैं, महाराज पीछे से रेला का रेला पूरा धक्का दे रहा है, तब भी लग रहा है एक झलक दिख जाए बिहारी जी की। क्यों? तन प्रधान नहीं है, मन प्रधान। वहीं थिएटर में मूवी देखने जाओ, आपकी सीट के आगे वाला खड़ा हो जाए तो ए भैया बैठ जा, बैठ जा, ए भैया तेरे हाथ जोड़े बैठ जा, पैसा देख के आए यार, 3 घंटा की पिक्चर देखने। वहां तन प्रधान होता है तो आप सामने वाले को हटा दो। पर बिहारी जी में आप सामने वाले को नीचे नहीं करते, खुद ऊपर उठते हो कि ठाकुर जी दिखें, क्योंकि तन प्रधान नहीं है, वहां आत्मा प्रधान है। तो श्रीमद् भागवत क्या करती है, आपकी तन की जो प्रधानता है उसमें जो आप रमे हुए हो ना, उस स्थिति को कम करती है। फिर आप सम हो जाते हो, आप परम धर्म की ओर अग्रसित हो जाते हो। भाई 3 घंटा बैठ करके कथा सुनना ये सामान्य बात नहीं है। भगवान गीता में कहते हैं संसार में 2 काम सबसे कठिन, पहला स्वयं अध्ययन करना और दूसरा खुद मौन रह के दूसरे को सुनना। सबसे कठिन ये 2 काम। आप क्योंकि अभी आपका धर्म गौड़ हो चुका है, परम धर्म प्रधान हो चुका है, इसलिए आप अपनी आत्मा को विशेषता दे रहे हो और उसके सुख के लिए, मन के सुख के लिए। अब यहां बैठने में आपके तन को कोई सुख नहीं हो रहा होगा, लेकिन मन प्रसन्न हो रहा है, मन में सुख है, मन में आनंद है। यही भागवत जी का नियम है। अब ये जो 7 दिन तक आपके तन की स्थिति ना, ये अनवरत जीवन के लिए हो जाएगी, तब समझो कि हां अब कथा की कृपा हम पे हुई है। तो भागवत जी का विषय क्या है? धर्म प्रयोजित कही तब उत्तर परमो। दूसरी बात तो बहुत जरूरी है सुनने वाली, भागवत जी का अधिकारी कौन है? इस पंडाल में हजारों लोग बैठे हैं, लेकिन इन हजारों में अधिकारी कौन है कथा सुनने का? तो कहते हैं जो मात्सर्य दोष से रहित है, जिसके चित्त में मत्सरता नहीं है। मात्सर्य दोष किसको कहते हैं? किसी का रूप देख करके, किसी का गुण सुन करके, किसी की योग्यता जान करके आपको पीड़ा हो, इसी को मात्सर्य दोष कहते हैं। एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनना बंधुओं, कामी व्यक्ति भी एक समय पर भगवत प्राप्ति कर सकता है, क्रोधी व्यक्ति भी एक समय पर भगवत प्राप्ति कर सकता है, आदि दोषों से युक्त व्यक्ति को भी भगवत दर्शन हो जाएगा, लेकिन ईर्ष्यालु व्यक्ति को ठाकुर जी नहीं मिल सकते। और आज की डेट में ईर्ष्या बहुत बढ़ गई है। आप किसी की योग्यता देख करके सहन नहीं कर पाते, किसी की श्रेष्ठता देख करके। और एक बात बताएं, बहुत ध्यानपूर्वक सुनना, ईर्ष्या करने वाले व्यक्ति के चेहरे का तेज चला जाता है। क्यों? जैसी किसी की योग्यता दिखता है तो योग्यता देख करके, योग्यता सुन करके उसके चित्त में एक ज्वाला सी जलती है। वैसे देखो, ईर्ष्या एक ना एक बार जीवन में सबको हुई है। इस संसार में ईर्ष्या से कोई नहीं बचा, यहां बैठे सबको भी हुई है। ईर्ष्या जब होती है तो आपने देखा है आपके नेत्रों के अंदर, आपके मुखमंडल पर, आपकी छाती में एक अलग सी अनुभूति होती है। किसी को सुंदर देख लिया, किसी की योग्यता देख ली, किसी को बहुत पॉपुलर देख लिया, या किसी हमारे संग पढ़ता था, फेल होता था, और आज देखो इतनी बड़ी कंपनी चला रहा है। मन में ईर्ष्या आ गई ना। तो ईर्ष्या एक विचित्र प्रकार की ज्वाला आपके चित्त में प्रकट करता है, जिससे आपके चेहरे का जो तेज है धीरे धीरे कम होने लग जाता है। भले ही ऊपर से पाउडर पोते आओ तो बात अलग है। वास्तविक आपका जो रूप है ना, ये रूप से बहुत कुछ पता चलता है कि मानव कैसा है। कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, सब आपकी आकृति बता देती है चेहरे की। आप कहोगे कौन बताता है? फेस रीडिंग करने वाले नहीं। भजन करते 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 आप नाम जप इतना कर लो, नाम जप का ये प्रभाव हो जाएगा कि आप फिर जिसको देखोगे ना, आप अपने आप आकलन लगा लोगे, इसके चेहरे के हाव भाव से लगता है इसमें क्रोध बहुत है। विवेक बुद्धि जागृत हो जाती है भजन से। हम नीचे नहीं बोलेंगे, मंच से बोल देते, पर कई लोग मिलने आते हैं, प्रणाम करते हैं ना, तो इतना तो कथा करते करते मुझे भी अनुभव हो गया कि चेहरे से मैं भी पता मुझे चल जाता है कि ये व्यक्ति किस स्थिति में ज्यादा है। वो बात अलग है कि मुझे दोष नहीं देखना चाहिए, सबको हम प्रणाम करते हैं, सबको वंदन करते हैं, पर हम महिमा बता रहे हैं भजन मार्ग की, भक्ति मार्ग की, कि इस पर चलने से व्यक्ति को इतना अनुभव तो हो जाता है कि आप व्यक्ति को पहचान जाओगे कौन सद है कौन असद है। ईर्ष्या दोष, तो व्यक्ति को कथा सुनने का अधिकार नहीं है। आप कहोगे महाराज जी यहाँ कोई जांच करने वाले तो खड़े नहीं है जो जांच करें। हाँ भाई, इसमें ईर्ष्या अंदर मत, यहाँ तो सब आएंगे। 6th क्लास में पढ़ने वाला बालक 6th क्लास पास आउट नहीं हो, 7th में गया ही ना हो, 8th क्लास की किताबें देखी ना, सीधे 9th में बैठ जाए, क्लास में तो बैठ जाएगा पर पढ़ाई समझ में नहीं आएगी। जिसने अपने लाइफ में कॉमर्स नहीं पढ़ी होगी या वो स्ट्रीम नहीं ली हो, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट की कोचिंग क्लास में चला जाए, उसको समझ आएगा? नहीं आएगा। ठीक वैसे ही आप कथा में आके बैठ जाएंगे
कथा भी आपको जचेगी क्योंकि चरित्र इतने सुंदर हैं कि आपका मन लगेगा, लेकिन आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे अपनी लाइफ में अगर आपके चित्त में ईर्ष्या होगी तो। आप यहां से बाहर निकलते ही सुनी थी बात, सिर भी हिलाया था, अच्छी भी लगी थी, पर अपनी लाइफ में धारण कर लो, वो नहीं हो पाएगा। क्यों? आपके चित्त में जो ईर्ष्या है वो उसको करने से रोकेगा। अब बात आती है कि महाराज जी पर ये ईर्ष्या नष्ट हो कैसे, ईर्ष्या का भाव चित्त से जाए कैसे? एक ही उपाय है हमारे पास, तो सत्संग की अवधि बढ़ा लो, जितना ज्यादा हो सके जीवन में फिर सत्संग का भाव बढ़ाओ। सत्संग करते 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 एक समय ऐसा आएगा कि फिर आपको जिसको देख के ईर्ष्या होती थी, फिर उसको देख करके भी उससे ईर्ष्या भाव ना होके उसमें भी गुण भाव होगा। और नहीं तो इन कथाओं में ही आप टेस्ट कर लो। आज जब जाओ कथा से अपने घर, तो वो व्यक्ति जिससे भी आपको ईर्ष्या होती है, कोई तो होगा ऐसा जिसको देख के सुहाता ही नहीं है बिल्कुल, उसका फोटो देखना एक बार और थोड़ी देर देखते रहना और फिर ये विचार करना इसमें गुण क्या है। अवगुण तो मुझे बहुत सारे दिख गए इसमें, लेकिन इसमें गुण क्या है? और कहीं आपको अगर गुण दिख गया तो बस समझ जाना अब कथा आपके ऊपर असर करेगी, धीरे धीरे ईर्ष्या दोष नष्ट हो जाएगा। सत्संग में, कथा में, भजन मार्ग में, भक्ति पथ पर ईर्ष्यालु व्यक्ति भगवत प्राप्ति में जाएगा, नहीं मिलेंगे उसको ठाकुर जी। अच्छा, ईर्ष्या भी कई बार भक्तों में भी ईर्ष्या होती है, इसने ऐसा श्रृंगार किया तो इससे बढ़िया करके दिखाऊंगा, इससे यूं करके दिखाऊंगा। ये दोष तो नहीं है, पर यह भी नहीं होना चाहिए। ईर्ष्या भाव चित्त में मत रखो। भागवत का अधिकारी कौन? जिसके चित्त में ईर्ष्या नहीं है। भागवत का अधिकारी हम बोल रहे हैं तो सीधा आप अर्थ यही लगाया करो, भगवान का अधिकारी कौन है? चित्त में ईर्ष्या नहीं है। निर्मत सराणाम सताम। अब तीसरी बात, भागवत जी कथा सुनने के पश्चात, कथा सुनने के उपरांत क्या प्राप्त होगा भागवत जी से और क्या प्राप्त होगा ये बात एक है, हमें क्या मांग करनी चाहिए भागवत जी से। तब यहां कहते हैं वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। ठाकुर जी से संबंध की कामना करनी चाहिए। किसकी कामना? संबंध, कोई संबंध हो। जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा, नजरों से नजरें मिला न पाऊं, मेरी नजर का कसूर होगा। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, कितने रिश्ते तुम संग मेरे, रिश्ता निभाना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा। हम एक बात कह रहे हैं, व्यास मंच पर बैठ के बहुत ध्यान से सुनना। कह चुका हूं पहले भी, पुनः कह रहा हूं, जीवन में एक बार भी ठाकुर जी की कथा प्रिय लग गई हो, 7 दिन कथा सुनने आए, 7 दिन अच्छी नहीं लगी, लेकिन एक दिन कोई एक चरित्र अच्छा लग गया हो, पूरे जीवन में अब तक में कभी भी वृंदावन प्रिय लग गया हो, वृंदावन जाकर के कभी श्री राधा रमण जी को देख करके चित्त में एक बार प्रेम प्रकट हो गया, फिर भले ही नहीं हुआ उसके बाद, एक बार हुआ था बस, काशियों को देख करके, यमुना जी को देख करके, रजकण देख करके एक बार, केवल एक बार किंचित प्रेम प्रकट हुआ हो, तो आप ये बात निश्चित मान लीजिएगा, आपका पूर्व का कोई तो संबंध ठाकुर जी से पुराना है, किसी अपराध के कारण आपका पुनर्जन्म हुआ है और आप ठाकुर जी से विलग हैं। ये एक क्षण का प्रेम प्रकट करा करके ठाकुर जी प्रमाणित कर रहे हैं कि तू मेरो है, पहले तो ही मेरो है, लेकिन तू भटको गयो है, तू मुझको पहचान नहीं पा रहे हो है। अब आप किसी भी भक्त का चरित्र उठा करके देखो, जिन सनातन गोस्वामी की हम लीला सुन रहे हैं, ये भी इनके पूर्व काल में ठाकुर जी की मंजरी हैं, मंजरी भाव में आप रहते हैं। रूप गोस्वामी जिन्होंने श्री गोविंद देव जी को प्रकट किया, वे गुण मंजरी हैं। मंजरी मतलब गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में नित्य सहचरी सखी को मंजरी कहते हैं। तो रूप गोस्वामी कौन है? बोले रूप गोस्वामी ठाकुर जी की गुण मंजरी हो। गुण मंजरी का भाव क्या है? बोले ठाकुर जी को तांबूल पवाती हैं निज वृंदावन में, गुण मंजरी। हमारे स्वामी श्री हरिदास जी, ये कौन है? ये ललिता जी का रूप है। श्री त्रिवंश महाप्रभु कौन है? ये वंशी का अवतार हैं, ये पूर्व में वंशी थे,
हरिराम व्यास ये पूर्व में कौन थे? ये विशाखा जी का रूप हैं। इसका मतलब क्या है? इससे ये बात प्रमाणित होती है कि हमारे मस्तक पर उर्दपुंड है, गले में कंठी माला है, नाम जप के प्रति निष्ठा है, कथा के प्रति प्रेम है, वृंदावन के प्रति अगाध इच्छा है। तो इसका मतलब हम कोई गुणमंजरी या कोई मंजरी नहीं है, कोई सखी नहीं है, पर हाँ ठाकुर जी की नित्य लीला में कोई सेवा, दूर की सेवा हो भले ही। अब जैसे ललिता जी की तो नित्य सेवा है, वो ठाकुर जी के चरण पकड़ लेती हैं, पर ललिता जी के भी कोई चरण दबाती होगी, उस ललिता जी की दासी की भी कोई दासी होगी, उनकी दासी की भी कोई दासी होगी, उस दासी के हम दास रहे होंगे। इसीलिए इस जन्म में हमको वृंदावन प्रिय लग रहा है। हम अपनी बताएं, जो अष्ट सखा है ना, इनकी बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। अष्ट सखा तो हो ही नहीं सकते। अष्ट सखा को कोई दास रहे होगो, वह दास को कोई दास रहे होगो, वह दास को कोई दास रहे होगो, वह दास को भी कोई दास रहे होगो, और वह दास के हम दास रहे होंगे। हमारे यह जन्म में वक्ता बन के आ गए। और तभी इनके पदन के प्रति जो रुचि है, इनके भाव के प्रति जो रुचि है, जो भाव मंच पर मुझे कई बार खुद नहीं पता होता ये भाव कैसे प्रकट हो गया। अभिमान नहीं करना है अपने चित्त पर कि ये भाव प्रकट हो गया, ये प्रेम प्रकट हो गया तो इसका मतलब हम बहुत ऊंचे भक्त हैं ठाकुर जी। नहीं, बल्कि ठाकुर जी के आगे अनुग्रह करना चाहिए। कोई अपराध बना था ना मेरा, जिसके कारण अब मुझे भटकना पड़ रहा है। नाथ करूंगा कि इस जन्म में एक क्षण भी आपको भजे बिना, आपको देखे बिना, आपको कहे बिना व्यतीत ना करूं। एक दिन भी मेरा ऐसा व्यतीत ना हो जिस दिन आपको याद ना करूं। नाथ, इस जन्म को मैं अवसर मान करके आपकी प्राप्ति में लगा दूंगा। ऐसा भाव प्रकट करो। पर हम एक बात आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आपको ठाकुर जी यदि प्रिय लग रहे हैं तो इसमें आपने कुछ नहीं किया है, आपका संबंध है पूर्व से कोई उनसे। वो खोजने की जरूरत नहीं है क्या है। शास्त्र आज्ञा करते हैं, बहुत व्यवस्थाओं में रहने वाला व्यक्ति भजन नहीं कर सकता, लेकिन बहुत व्यवस्थाओं में रहने वाला व्यक्ति यदि भजन कर रहा है तो इसका मतलब वो ठाकुर जी की इच्छा से ही कर रहा है, और वो उसके पूर्व जन्म का प्रारब्ध है। तो ये निश्चित ही पूर्व जन्म से ही ठाकुर जी को सुनाते आए होंगे। श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनने का केवल एक प्रयोजन होना चाहिए कि हमें ठाकुर जी से कोई संबंध मिले। और बंधुओं, उस संबंध को आप आज ही बनाइए। चलो आज विचार कर लो, आपको क्या लगता है ठाकुर जी को देखते हो तो कौन दिखता है आपको? पहले दर्शन में भगवान दिखते हैं, लेकिन दूसरे दर्शन में आपको कौन दिखते हैं? आपको सखा दिखता है, आपको प्रियतम दिखता है, आपको लाला दिखता है, आपको मित्र दिखता है। कौन दिखता है? ठाकुर जी से संबंध बनाओ। अगर ठाकुर जी से संबंध नहीं बनाया, केवल उनको भगवान मान करके भजते रहे, तो आप कहीं ना कहीं भक्ति के उस चरम सुख से दूर ही रह जाओगे, वंचित रहोगे। ठाकुर जी से कोई संबंध बनाओ, ठाकुर जी को अपना कोई मानो, और वो खुद से पूछो क्या लगते हैं आपको। एक व्यक्ति आया मुझसे ऑस्ट्रेलिया में मिलने, तो मेरे से बोला, महाराज जी मेरा ठाकुर जी से बड़ा विचित्र संबंध है। मैंने क्या? बोले ठाकुर जी मेरे दामाद लगते हैं। मैंने कि दामाद कैसे? बोले मुझे इतने प्रिय नहीं है, पर मेरी बेटी को बहुत प्रिय है, वो उनको प्रियतम मानती है, पूरे दिन घूमते, तो ठाकुर जी मेरे दामाद हैं। मैंने कि वाह भैया, ससुर जी जय हो, तो प्रणाम। लेकिन हम उसको ये बोल के आए, मैंने कि सुन अब जीवन भर इस संबंध को निभाई हो। तो फिर मुझसे बोला, तो फिर मैं आशीर्वाद दे सकता हूँ ठाकुर जी को? मैं दो, कोई दिक्कत नहीं। हमारे ब्रज में तो खूब आशीष देते हैं ठाकुर जी को, आशीष के पद गाए जाते हैं। चिरजीवो गोपाल रानी तेरो, चिरजीवो गोपाल। हम सब तो आशीष देते हैं, हर उत्सव में आशीष मिलता है ठाकुर जी को। मैंने कहा भाई खूब आशीष दो। तो बड़े विचित्र संबंध बनाते हैं लोग ठाकुर जी से। पर संबंध बनाओ, पूछो स्वयं से क्या लगते हैं आपको ठाकुर जी, कौन दिखता है आपको जब उनको देखते हो। और क्षमा करना, केवल भगवान दिखते हैं तो फिर अभी पीछे ही हो आप। और एक बात और बताएं आपको, जिसको केवल भगवान दिखते हैं उसकी दूसरी दृष्टि में हम दावे से कह रहे हैं उसको पाषाणी दिखता है। उसको यही लगता होगा कि कोई मूर्ति खड़ी है सामने। जी को भगवान भाव नहीं, ठाकुर जी को कोई अपने प्रिय भाव से देखो, और फिर उस संबंध को स्थापित करो, संबंध को व्यवस्थित करो।